गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर है चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ क्लास 12th, इसके ऊपर जो है हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू डिजायर पॉइंट। यदि हम बात करें कि है क्या, तो एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, है ना, और एक इन्फिनाइट से एक क्यू नोट चार्ज है इन्फिनाइट पे, वहाँ से डिजायर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगेगा, मान के चलते यहाँ पर जो है आर डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी है, यहाँ तक हमको लाना है क्यू नोट को, तो इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट, जिसको हम जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, यानी इन्फिनाइट इज ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल जीरो, मतलब इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये होता क्या है? दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल होता क्या है? दिस इज वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। यानी एक लाइन में बोल सकते हैं इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? तो जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं, यानी इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, इसके जो सीजीएस यूनिट होगा वो होगा स्टेट वोल्ट। क्या होगा? स्टेट वोल्ट। और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है? दिस इज वर्क डन बाई चार्ज। क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। अगर हमें इसको डायमेंशन निकालना हो तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? ml² t-2, और चार्ज का होता है at, यानी ये हो जाएगा ml² t-3 a-1। यही लिखा हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, क्या होगा? 2 टाइप का होता है। पहला पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी होगा क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। नेगेटिव पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा? जैसे बोले कि एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से आर डिस्टेंस पे हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या निकले? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भी की वैल्यू क्या होगा? तो होगा के, इसका चार्ज कितना है? क्यू। अब भाई कितना डिस्टेंस में निकालना है? तो आर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता है? के क्यू बाई डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे है पोटेंशियल ऑफ सिस्टम में पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं कि बहुत सारे सिस्टम है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, माइनस Q4 चार्ज है, और एक पॉइंट है ओ, हमको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। और सबका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? R1 डिस्टेंस है। इसका डिस्टेंस कितना है? R2 डिस्टेंस है। इसका डिस्टेंस R3 डिस्टेंस है। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R4। तो सबके वजह से पोटेंशियल यहाँ पर V नेट कितना होगा? तो V नेट जो होगा वो इंडिविजुअल को सम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर है तो इसको हम लोग सब कुछ जोड़ सकते हैं। V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 कितना होता है? के क्यू बाई आर। के, इसका चार्ज कितना है? Q1, डिस्टेंस कितना है? R1, प्लस इससे कितना हो जाएगा? के Q2 बाई R2, इसकी वजह से के Q3 बाई R3, प्लस ये निगेटिव है, इसका पोटेंशियल निगेटिव होगा के माइनस Q4 बाई R4। ठीक है, R4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कितना हो जाएगा? दिस, जो ये लिखे हुए हैं।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि मान हम जैसे बोल लें कि पोटेंशियल क्या होता है, Q/R, हम बोलते हैं कि स्मॉल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो स्मॉल चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी dV होगा, dV क्या होगा, K/dQ/R। K और R तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमको dV से V चाहिए, तो इंटीग्रेशन क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, dV का इंटीग्रेशन क्या होगा, V कांस्टेंट टर्म को इसको क्या कर सकते हैं, K को या तो इतना ही रख दें, या फिर K को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन K/dQ/R, और लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन K को लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू स्मॉल r इंटू dQ। ऐसा सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो बात कर चुके हैं कि इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है ना, इट इज डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मान लेते हैं एक +Q चार्ज है और हमको A से B तक अगर एक जो है चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो है Q0, उसको A से B तक ले आने में जो वर्क डन लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इन्फिनाइट से डिजायर पॉइंट तक लाने में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, A से B तक, ठीक है। तो लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A and B इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B। A से B तक ले जाने में जो वर्क डन करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो VB माइनस VB हो जाएगा, VB माइनस VA होगा वर्क डन बाई चार्ज, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाई Q0। और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला आता है, वर्क डन क्या होता है, Q0 डेल्टा V, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको भी याद रखना है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम। अब 1 by 1 जो है हम लोग देखते हैं। इससे पहला हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम बताते हैं कि +Q चार्ज है, उसके R डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होगा, K, इसका चार्ज कितना है Q, कितना डिस्टेंस है R, तो क्या हो जाएगा KQ/R। और जानते हैं K इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0, हम चाहे तो इसको ऐसे भी सकते हैं V इक्वल टू Q/4πε0 इंटू डिस्टेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, वैसे ग्राफ देखा जाए तो दिख रहा है कि जो पोटेंशियल है ना, K और R तो कांस्टेंट है ना, सॉरी K और Q कांस्टेंट है, ये R का क्या है, इन्वर्सली है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, दिस टाइप से। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है, मान लेते हैं Q है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटो कितना पे होगा, मान लेते हैं यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, स्मॉल r। तो यहाँ पर V नेट कितना होगा, तो V नेट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 4 चार्ज सिस्टम है तो इसकी वजह से क्या होगा, KQ/, डिस्टेंस कितना लगाना है R, प्लस इसके वजह से कितना होगा KQ/R, प्लस इसके वजह से KQ/R, क्योंकि सेंटर से सबका डिस्टेंस क्या मान लेना है R, इसकी वजह से कितना होगा KQ/R। तो V नेट कितना हो जाएगा 4KQ/R। ऐसा कितना भी सिस्टम, कितना भी बड़ा सिस्टम दे दे, है ना, चार्ज मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो KQ/R करके सबको हम लोग जोड़ देंगे, बस क्लियर। रिंग की वजह से, रिंग का चार्ज कितना है Q और इसका रेडियस कितना है R, तो इसका सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा K, इसका चार्ज कितना है Q और सेंटर पे रेडियस कितना है R, दिस, है ना। मान के चलते हैं कि हाफ रिंग है, हाफ रिंग में भी चार्ज मान लेते हैं कितना है, चार्ज है कैपिटल Q, अब इसका कहाँ निकालना है, O पर निकालना है, अब इसका रेडियस कितना है R है, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा K, टोटल चार्ज कितना है Q, तो क्यों ना एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, V इक्वल टू KQ टोटल डिवाइड बाई डिस्टेंस, क्यों ना ये फॉर्मूला लिख दे, ठीक है ना। यानी यहाँ पर K टोटल चार्ज कितना है Q और यहाँ से इससे डिस्टेंस कितना है रेडियस R, तो KQ/R। चाहे कितना भी मान के चलिए कि एक आर्क है ना, आर्क का चार्ज कितना Q है, अब बोलता है कि इसका R डिस्टेंस है ना, रेडियस R डिस्टेंस भी यहाँ पर कितना होगा, तो सेम होगा K, चार्ज कितना है Q और कितना डिस्टेंस है R, ठीक है। एक सिंपल सा चीज़ है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट,
रिंग के एक्सिस पे मान लेते हैं कि रिंग पे जो है चार्ज कितना है, इस पे जो चार्ज है वो कैपिटल या स्मॉल क्यू है, इस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, अब इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर, ठीक। तो इसके जो है सेंटर से है ना एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो के टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो इसके पेरीफेरी से कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस पुट कर दिए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में जानते हैं जो भी चार्ज होगा कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पे होगा, क्योंकि होलो स्फीयर क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, तो जो भी चार्ज होगा इसके सरफेस पे होगा। तो भी जो होगा ना यहाँ पे पूरे अंदर में भी कांस्टेंट होता है ना, भी कांस्टेंट होता है, ये आगे हम लोग समझेंगे, क्योंकि अंदर में ना होलो स्फीयर को हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में कि ए इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, और दोनों के बीच रिलेशन देखा जाए आगे हम लोग पढ़ेंगे तुरंत, ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है ना। और बोल सकते हैं कि डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, माइनस ई इंटू डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डी वी इक्वल टू जीरो, डी वी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब अंदर में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि क्या हो गया, भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पूरे इनसाइड में भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, बाय दिस रिलेशन, और ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, दिस रिलेशन। तो भी सेंटर पे भी क्या होगा, भी सेंटर भी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, जो यही होगा कितना होगा, के क्यू, और इसका रेडियस कितना है आर, यानी देखा जाए तो सेंटर पे भी कितना होगा, के क्यू बाई आर। अंदर में मतलब सेंटर से लेकर पूरा सरफेस तक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इनसाइड में भी के क्यू बाई आर, और सरफेस पे भी, यानी पूरे जो है सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल इक्वल होता है, वो कितना होता है, दिस के क्यू बाई आर। और जैसे ही आउटसाइड की बात करें, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे यहाँ पर भी आउटसाइड की बात करते हैं, तो हो जाए के टोटल चार्ज कितना है, इसका टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से आर, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है। यदि इसका ग्राफ देखा जाए तो यहाँ से पोटेंशियल का भी और आर के बीच में, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर से लेके पूरा यहाँ तक इसका रेडियस आर तक क्या होगा, कांस्टेंट होगा भी, और कितना होगा के क्यू बाई रेडियस आर। और जैसे सरफेस से बाहर जाते हैं वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करेगा, यानी यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, दिस और दिस। नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्फीयर के पूरा जो है पूरे, है ना, इनसाइड में हर जगह क्या है, चार्ज भरा हुआ है, अंदर से क्या है, सॉलिड है, तो पूरा जो है चार्ज जो है पूरा जो है ये भरा हुआ है ना। तो इसका जो फॉर्मूला जो है ये आ जाता है भी इनसाइड। मान लेते हैं कि हमको सेंटर से, मान लेते हैं कि सेंटर से, यहाँ सेंटर है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे जो है पोटेंशियल चाहिए, यानी भी इनसाइड का जो फॉर्मूला होता है के, और मान लेते हैं इसका टोटल चार्ज कितना है, इसका टोटल चार्ज जो है कैपिटल क्यू, और रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो इसका जो भी इनसाइड फॉर्मूला होगा के क्यू बाई 2r क्यूब इन क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम लिख चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है इनसाइड के लिए। x का वैल्यू हम पुट करके, जितना x पूछेगा यहाँ पुट करके आंसर ला सकते हैं। जैसे कि भी सेंटर पे पूछेगा, भी सेंटर कितना हो जाएगा, तो भी सेंटर पे क्या होगा, x की वैल्यू जीरो कर देंगे, x की वैल्यू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर, आर स्क्वायर आर क्यू में से ये कट जाएगा और आ जाएगा दिस। भी सरफेस से बात करेंगे, तो सरफेस से बात करेंगे तो कोई सरफेस के लिए सेम हो जाता है के टोटल चार्ज क्यू, और रेडियस कितना है आर, ठीक है। आउटसाइड के लिए भी क्या होगा, सिंपल होलो और सॉलिड के लिए सेम हो जाता है, यानी भी आउट के लिए जो होगा वो कितना हो जाएगा के टोटल चार्ज क्यू, और कितना डिस्टेंस है तो स्मॉल आर, ठीक है। तो इनसाइड में सिर्फ बदलाव है, तो इसको याद रखेंगे, भी सरफेस और भी आउट क्या होता है, ये होलो स्फीयर जैसा ही होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से, जैसा कि हम डाइपोल बनाने जा रहे हैं, मान लेते हैं ये डाइपोल है, ये डाइपोल है,
ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की सेपरेशन क्या ले लिए, 12 ले लिए। डाइपोल हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट P क्या होता है, P होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, यानी चार्ज और सेपरेशन कितना है, Q इंटू 12, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पूछा जाता है। पहला एक्सियल, एक्सियल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दिस, ये एक्सियल। तो एक्सियल पे यहाँ पे जो है V यानी पोटेंशियल V एक्सियल पे जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई के पी बाई आर स्क्वायर। क्या होगा, के पी बाई आर स्क्वायर। एक्सियल पे कितना होगा V यहाँ पे, तो वो होता है के पी बाई आर स्क्वायर। वहीं इसके जो है इक्वेटोरियल पोर्शन में पूछे हैं, इक्वेटोरियल पोर्शन पे, तो यहाँ पे जो V हो जाता है वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तीसरा एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट मानते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है A पे चाहिए, और A का जो है यहाँ से ये एट एनी पॉइंट है, और यहाँ से इसका मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो एनी पॉइंट पे जो है, इक्वेटोरियल पे तो हम लोग 0 देख ही चुके हैं, और एनी पॉइंट पे जो है क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एट एनी पॉइंट पे, है ना। अगर हम मान लेते हैं इस पे आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दें तो जाएगा के पी आर कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और इसको लिख सकते हैं के पी डॉट आर बाई आर क्यूब इन वेक्टर फॉर्म। तो ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, अभी बात किए कि दोनों के बीच में क्या होता है, तो पोटेंशियल है ना, डेल्टा V इक्वल टू होता है माइनस, यानी चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, ये होता है। ठीक है, या इसको जो है सॉरी, अगर डेल लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पर अगर यहाँ डेल्टा लिखे हुए हैं तो यहाँ डेल आर लिखना होगा। यदि स्मॉल डी भी लिखेंगे, जैसे अगर डी वी इक्वल टू लिखेंगे तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू डी आर, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, माइनस डी वी बाई डी आर। इसको एकदम पूर्ण जो याद रखना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि ई क्या होता है, दिस इज स्लोप ऑफ माइनस डी वी बाई डी आर होता है। डी वी बाई डी आर को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई निगेटिव क्यों है, इन द एबव रिलेशन निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक आते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसको देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो है, इक्विपोटेंशियल में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, या बोल सकते हैं इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं डीवी बाई डी आर को। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या स्केलर है, पर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है निगेटिव डीवी बाई डी आर लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि भी और आर के जो है हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप है। क्या ये है, निगेटिव स्लोप है ना। पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ का निगेटिव स्लोप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो वही बोल रखा है दिस, है ना। एक और बात, अगर हम जो है पोटेंशियल जो है, अगर हम ऐसा निकालना हो, जैसे हमको ई एक्स, जैसे ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, हमको एक्स डायरेक्शन में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डी वी बाई डी आर। इसका मतलब होता है कि आप डी वाई बाई डी एक्स, यानी आप पोटेंशियल को जो है पार्शियल डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। पूरे को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक्स वाई जेड में निकालना है, जिसको एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ई एक्स, वाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ई वाई, जेड में करेंगे तो ई जेड आ जाएगा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, यानी ई वाई को लिख सकते हैं माइनस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई, और ई जेड हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड।
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है Ex, Ey और Ez के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ माइनस dV/dr। ठीक है। और एक और बात ये है कि हम लोग देख चुके हैं कि dV = कभी कभी भी पूछता है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr है। यदि इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, है ना, A से VB तक। अब मान लेते हैं कि R1 पे पोटेंशियल कितना था, VA, और R1 से जब R2 जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो गया, VB। तो इसको जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, dV का इंटीग्रेशन V आता है VA से VB, यह माइनस R1 से R2 E dr। इसको लिख सकते हैं हम लोग VB माइनस VA = माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr, R1 से लेके R2 तक E.dr, डॉट प्रोडक्ट होता है E.dr। तो हम लोग इस टर्म में भी कहीं कहीं लिखा रहता है, वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, है ना। मान के लिए बहुत सारे स्फीयर है, जैसे ये 2 स्फीयर लिए हुए हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा। एक अंदर में स्फीयर है, इसका Q1 चार्ज है, और बाहर पे क्या है, Q2 है। दोनों का रेडियस एक R1 है, क्या है, R2 है। तो इसमें जो है बोल रहा है कि V1 कितना होगा, है ना। V1 मतलब इस पे 1 पे, इस पे V1 कितना होगा, इस पे V2 कितना होगा। तो V1 जो है एट A पे, अगर हम बोल सकते हैं एट A, ये क्या है, एट A पे पोटेंशियल कितना होगा। तो A पे जो पोटेंशियल होगा, ये खुद का पोटेंशियल कितना होगा, KQ1/R। कितना होगा, KQ1/R। लेकिन हम यहाँ इधर लिख देते हैं V1 कितना हो जाएगा, KQ1 इसका रेडियस कितना है, R1, प्लस ये जो बाहरी सेल है, बाहर में जो चार्ज है स्फेरिकल सेल, वो भी तो इस पर पोटेंशियल लगाएगा, है ना। वो कितना लगाएगा, KQ2 डिवाइड बाई, हम लोग जानते हैं कि किसी होलो स्फीयर में अंदर में, है ना, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। और वो रेडियस यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, रेडियस, बड़ा वाला का रेडियस कितना है, R2, तो यहाँ लिखेंगे R2। ये हो गया V1, यही हो गया V1। यही हमको V2 पे लिखना है, तो V2 पे लिखना है तो Q1 की वजह से Q2 वाले स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ1, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है, R2, प्लस ये खुद का कितना होगा, KQ2/R2। तो वही यहाँ लिखा हुआ है दिस। ठीक है। फिर 2 पॉइंट्स में जो है सेकेंड पॉइंट पे जो है, मान लेते हैं कि अब यहाँ पे 3 गो है, ठीक है ना। इन फिगर शोज 3 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक सेल्स, है ना, रेडियाई ABC, है ना, और दे रखा है C सबसे बड़ा है, सबसे छोटा A है, हैविंग चार्ज वहाँ बता चुके हैं। तो पोटेंशियल एट A पर पोटेंशियल कितना होगा अंदर वाला स्फीयर पे, तो क्लियर तो है लिखने में। VA कितना होगा, खुद की वजह से कितना होगा, KQA/, है ना, रेडियस कितना है, स्मॉल a, प्लस QB की वजह से कितना होगा, KQB, ये क्या है, इसके खुद का रेडियस तक लगाएगा बाई, ये B हो गया, प्लस C वाला क्या लगाएगा, KQC, ये अपना रेडियस लगाएगा C। ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसी को हम लोग कितना लिख दिए, पोटेंशियल। यानी A पर जो पोटेंशियल होगा, A पे, A कौन है, अंदर वाला A पर पोटेंशियल कितना होगा, खुद के वजह से QB लगाएगा इसके ऊपर इतना, QC लगाएगा इतना, क्योंकि होलो स्फीयर के अंदर में जो है ना, अगर हम बात करें किसी स्फीयर का, इसकी वजह से अगर इसका चार्ज जैसे कि B है, QB है, इसका रेडियस क्या है, B है, तो अंदर में कहीं भी अगर पूछा जाए तो पोटेंशियल क्या है, हर जगह सेम होता है, इसकी वजह से, है ना, कितना लगाया था, KQB/B लगाएगा। ठीक है। वैसे सीधे QC क्या लगाएगा, KQC/C, ऐसे करके हम बता चुके हैं। होलो स्फीयर में अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, तो इसको हम लोग ये ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे B पर पूछा गया है, B पर कितना होगा, तो खुद के वजह से कितना होगा, खुद की वजह से होगा, जैसे हम बोल दें KQB/, इसका खुद का रेडियस कितना है, B, प्लस ये खुद की वजह से लिखते हैं, इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके QA जो है, इसके ऊपर इतना पोटेंशियल कितना होगा, KQA, अब है इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, तो B है, प्लस K खुद की वजह से QB, इसका खुद का रेडियस कितना है, B, और KQC की वजह से ये जो है तो अपना रेडियस के बराबर लगाएगा, ऐसा खुद का रेडियस कितना है, C, तो C हो जाएगा। तो ये भी क्या है, BBC लिखा जाए, है ना। अब C पर लगाया जाए तो C की वजह से ये कितना लगाएगा, QA कितना लगाएगा, KQA कितना डिस्टेंस सेंटर से, C, B कितना लगाएगा, KQB, B का जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस है, C डिस्टेंस है, और QC खुद की वजह से तो खुद है ही, तो ये लग जाएगा। तो वेरी इजी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है हम बता चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस
होता क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए बात किया जाए, पॉइंट चार्ज के लिए जो है, पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, क्योंकि यहाँ से इक्वल, सारा क्या है, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, सारा इक्वल डिस्टेंस है, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम है। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, हर जगह क्या होगा, 10 वोल्ट है इक्वल डिस्टेंस पे, तो हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है हम यहाँ पढ़ देते हैं, वो अगला बार यहाँ बताते हैं। पहला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फर्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करता है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, है ना, अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये तीनों को हम लोग जो है बात करते हैं। जैसे कि पहला हम बात करते हैं, पहला कि जो मान के चलते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है ना, और हम चाहते हैं इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इस सरफेस को नॉर्मली कट करेगा। क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा फर्स्ट, है ना। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों का आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये पहला था। दूसरा कहता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक मान के चलते ये है, अब एक क्या, दूसरा ये है ना, दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता है ना, कभी कट नहीं करेगा। यानी जो भी पोटेंशियल होगा, जैसे अगर प्लस क्यू चार्ज को बताते हैं, प्लस क्यू चार्ज के, इसका एक इक्विपोटेंशियल ऐसे हुआ, दूसरा क्या होगा, ऐसे होगा, तीसरा क्या होगा, ऐसे होगा, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल है पूरा जो है, हो सकता है ये 12 वोल्ट का हो, ये 14 वोल्ट का हो, तो चार्ज के जब नज़दीक आते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नज़दीक आते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है ना, इससे दूर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। क्लियर है, अभी फिर बात करेंगे। तीसरा बोला है कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, सेम हर जगह पोटेंशियल, इसलिए क्या है, इक्वल पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल है। बोलता है कि अगर प्लस क्यू चार्ज, है ना, यहाँ से यानी ए से स्टार्ट किए हैं और यहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, यहाँ से मान के चलते हैं बी तक पहुँचा दिए, तो वर्क डन कितना होगा, तो बोलता है कि वर्क डन जीरो होगा। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, है ना, वर्क डन कोई फायदा नहीं, वर्क डन जीरो होगा। कैसे, जो वर्क डन इक्वल टू होता है क्यू डेल्टा वी। वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कहना ये चाह रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को अगर आप शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ही है क्या है, जीरो है। यानी बोल सकते हैं कि कितना होगा, मान लेते हैं चार्ज क्या क्यू है और डेल्टा वी मतलब कहता है वी बी माइनस वी ए, है ना। बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, भी है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ए है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, है ना, अगर चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो 3 प्रॉपर्टी बात हो गया है। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि मान लेते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। कहता है कि मान लेते हैं ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग यदि इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। यानी इसको याद रखना है, इधर क्या होगा, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, भी इंक्रीज करेगा, और इधर क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट है तो ये 15 वोल्ट होगा, ये 20 वोल्ट होगा, और आगे जाएंगे तो क्या होगा, 25 वोल्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। ये चौथा प्रॉपर्टी है, बिल्कुल याद रखना है। यानी इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, पोटेंशियल इंक्रीज, है ना,
या लिख सकते हैं पोटेंशियल डिक्रीज along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट, और दूसरा पोटेंशियल डिक्रीज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा चौथा प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये है क्या? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहना चाह रहा है इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनाइट। यानी कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि इन्फिनाइट पे बहुत सारा चार्ज है, Q1, Q2, Q3, बहुत सारा चार्ज है। हम चाहते हैं, मान लेते हैं ऐसा ट्रायंगल बना दिया जाए, है ना, या मान लेते हैं कि एक यहाँ से Q1 से क्या किया, यहाँ से है कोई असेंबल किए, एक Q1 चार्ज यहाँ लेके आ गए, दूसरा Q2 चार्ज कहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए, और दोनों के बीच का सेपरेशन ये है। तो उसको इन्फिनाइट से Q1 से Q2 को यहाँ पे असेंबल करने में जो वर्क डन लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। और क्या वो कितना होता है? Q1। और यहाँ कैपिटल Q1 लिखे हुए हैं तो यहाँ कैपिटल Q1 लिख देते हैं, सॉरी Q1 Q2 डिवाइड बाई I। क्या होता है पोटेंशियल? तो पोटेंशियल होता है दो चार्ज के, है ना, Q1 Q2, दो चार्ज के बीच में, है ना, एक पेयर ऑफ चार्ज के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी लगता है। और पोटेंशियल एनर्जी की यूज नोट करते हुए कितना होता है? Q1 Q2 बाई R। कितना होगा? Q1 Q2 बाई R। कुछ केस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिए, माना कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मान लेते हैं Q1 है, यहाँ मान लेते हैं Q2 है, यहाँ मान लेते हैं Q3 है, और इक्विलैटरल है, सबका डिस्टेंस मान लेते हैं R R R, है ना। तो इस सिस्टम का क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ कितना पेयर बन रहा है? 3 पेयर, यानी 3 पोटेंशियल होगा। एक इसके बीच में होगा, एक इसके बीच में होगा, एक इसके बीच में होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 की वजह से होगा। U1 कितना है? Q1 Q2 बाई डिस्टेंस है R, प्लस इस दोनों के बीच में Q2 Q3 बाई R, और इसके बीच में क्या होगा? Q1 Q3 बाई R। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंटिन्यूअस सिस्टम। जैसे मान करते हैं कि होलो स्फीयर क्या है? कंटिन्यूअस सिस्टम है। सॉलिड स्फीयर क्या है? कंटिन्यूअस सिस्टम है। यदि होलो स्फीयर के पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो होलो स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। यानी होलो स्फीयर, यानी इन्फिनाइट से, है ना, इन्फिनाइट से चार्ज को जो है यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं, इसके बाउंड्री पे क्या कर रहे हैं? असेंबल कर रहे हैं। तो वर्क डन कितना लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और होलो स्फीयर का जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? Q²/2R। इसको याद रखना है। एक होलो स्फीयर के बारे में पूछता है और दूसरा पूछता है सॉलिड स्फीयर के बारे में। तो सॉलिड स्फीयर के बारे में क्या होगा? तो सॉलिड स्फीयर का जो यू सेल्फ होता है, यानी यू बोलिए या यू सेल्फ बोलिए, वो क्या होता है? 3/5 के कितना चार्ज असेंबल किए हैं? Q चार्ज, Q² बाई रेडियस R, इतना होता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसका सेपरेशन क्या है? 12 है। इसमें इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी होता है ये होता है -P क्या है? इसका डाइपोल मोमेंट होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन, Q इंटू 12, है ना। E क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल, ठीक है। अब इसको हम लोग डॉट फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में। इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी क्या है? डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका होता है फॉर्मूला, -P E cos थीटा और -P.E, ठीक है।